अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बीफ़ की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बोनलेस बीफ़ है मेरे पास, लेकिन थोड़ी थोड़ी से फ़ैट्स के साथ मैंने बोटियाँ ली हैं। टमाटर प्याज गोश्त की बहुत ज़बरदस्त ये भुना हुआ जो है वो सालन बनता है। भुनी हुई रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, लेकिन बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन मेरे पास जो है वो 1.25 किलो के करीब ये मैंने गोश्त लिया है, बीफ लिया है। और इसकी जो है वो नॉर्मल बोटियाँ मैंने बना ली हैं, जो हम नॉर्मल सालन के लिए बोटियाँ बनाते हैं वही बोटियाँ हैं इसकी। और बस इसमें मैं सारी चीज़ें पहले ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने इसमें एक बड़ी प्याज जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ में, जो एक आजकल प्याज आ रही हैं उसमें से एक प्याज मैंने इसको कट कर लिया था, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा कट करना है इसे, ये नहीं कि इसे बहुत बारीक हम काट लें। और ये देखें लहसुन की कलियां हैं जो कि मैं साबित ही डाल रही हूँ इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, बल्कि लहसुन की जो कलियां हैं वो साबित मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा अदरक भी मैंने इसके 4 से 5 जो है वो मैंने पीसेस काट लिए थे अदरक के, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, हरी मिर्चें जो कि 4 से 5 अदद आप डाल सकते हैं। मसालों में सिर्फ कुटी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और नमक अभी इस वक्त मैंने ऐड किया है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये टमाटर का पेस्ट भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर इसके अलावा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें तकरीबन आधा कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसको पकने के लिए टाइम चाहिए होता है, बीफ है तो इसको पकने के लिए तो टाइम चाहिए। मैं इसे कवर करके और इसे पकने के लिए रखूँगी। पहले मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है, और जैसे ही ये मीडियम से तेज़ फ्लेम पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, पानी इसमें 1 गिलास के करीब डाल दें और बस इसे फ्लेम पर रख दें, चूल्हे पर रख दें। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए, ये देखें 5 से 6 मिनट में इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसे थोड़ा सा चला लेना है। चलाना इस तरह से है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। ये देखें, ये मैं इसको चला लूँगी अच्छी तरह से, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बॉयल है ये बिल्कुल। 1 गिलास पानी है, इसलिए गिलास पानी है कि इसमें प्याज को भी हमने कच्चा ही इस्तेमाल किया है, और टमाटर भी है, तो इसमें सारा पानी जो है उसमें ये गल जाना है। इसको 35 मिनट्स के बाद, 35 टू 40 मिनट्स आप रखें। 35 टू 40 मिनट्स के बाद आप ये देखें कि जब मैंने इसको इसे कवर हटाया है तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, क्योंकि मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। क्योंकि इसको बोटियों को टेंडर होने के लिए फ्लेम को लो करना ज़रूरी था, तो मैंने 30 टू 35 मिनट्स के लिए बॉयल आने के बाद उसे लो कर दिया। अब उसके बाद जो है वो इसमें जैसे पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है 1 टीस्पून बराबर से, फुल नहीं बराबर से 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर मैंने ऐड किया है। और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें भी बराबर से 1 टीस्पून ऐड किया, और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। असल में इसको भूनना है अच्छी तरह से, टमाटर और प्याज का जो टेस्ट आएगा वो इसको भूनने में ही आएगा। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो है वो दही ऐड कर दिया। 100 ग्राम दही इसमें ऐड करेंगे, तो दही तो लाजमी है, टमाटर हमने ऐड ज़रूर किया है, लेकिन दही से इस तरह के जो ग्रेवी सालन है या बीफ सालन है या चिकन सालन है, उसमें दही का यूज़ हमेशा होता है। मैंने इसमें कुछ कम दही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी मैं इसमें 250 ग्राम इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो ये देखें दही के साथ बस इसे अब भून लेना है। उसके बाद इसकी गार्निशिंग वाली चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। गार्निशिंग वाली वो जिसके आधा मैं इसमें इस वक्त ऐड करूँगी, बाकी मैं इसके प्रेजेंटेशन गार्निशिंग में ऐड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ये देखिए जूलियन कटिंग में अदरक, इसके अलावा इसी तरह की कटिंग में बड़ी वाली जो दरमियानी बड़ी वाली मिर्चें होती हैं वो 2 से 3 मैंने इसको कट कर लिया था, और हरा धनिया ये इसमें ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, उस वक्त तक इसे भून लेना है जब हमें ऑयल सेपरेट नज़र आने लग जाए। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी जो भुनी हुई ग्रेवी तैयार हुई है। ये उस तरह से ग्रेवी नहीं है इसमें, ये भुना हुआ सालन है। तो ये बोटियाँ बड़े मज़े की लगती हैं, टमाटर और प्याज में जो हम ये बोटियाँ भूनते हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इसे ट्राई करके देखें। ये देखें अब इसमें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, यानी ये तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी क्योंकि ऑयल हमें नज़र आने लगा है, पानी इसमें से बिल्कुल दही का भी खुश्क हो चुका है, मिर्चों का टेस्ट आ चुका है, अदरक का टेस्ट आ चुका है। इसे कवर कर देंगे, दम पे 2 से 3 मिनट के रखेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसकी फिर उसी तरह की गार्निशिंग की थी, यानी इसमें जूलियन कटिंग अदरक को मैंने डाल दिया, मिर्चें 2 मैंने इसको उस तरह से काट के डाल दी थी, और हरा धनिया मैंने डाल दिया था। तो बस ये देखिए ये बोटियाँ हैं, कितने मज़ेदार सी बोटियाँ लग रही हैं। यानी अगर चाहें तो बोटियों को ऐसे भी खा सकते हैं बग़ैर रोटी चावल के, लेकिन अगर आपने चावल या रोटी के साथ खाना है तब तो और मज़ेदार है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। आपका फ़ीडबैक हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्प्रूवमेंट में हेल्प होती है हमें आपके कमेंट से। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।